वेलकम बैक इस वीडियो के अंदर हम इस लिस्ट के अंदर जो डाटा है उसको ऐड करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके जो स्ट्रक्चर था वो देखा था और इतना जो था हमारी लिस्ट जो क्लास है उसको हमने इतना जो था वो इसका काइंड ऑफ स्ट्रक्ट जो है वो हमने कर लिया था। तो अब इसका पब्लिक के अंदर हम एक जो है वॉइड ऐड बनाएंगे। और वैसे मुझे पर्सनली इसको ऐड करना पसंद नहीं है। मतलब या तो हम इसको पुश कह सकते हैं या अपेंड या पुश बैक। जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर या इसकी जैसी और जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इसको पुश बैक बोला जाता है इस फंक्शन को। लेकिन ये एक्चुअली नाम डिफरेंट है, चीज़ ये सभी सेम ही है। पुश बैक जो है या आजकल इम्प्लेस बैक जो है उसका भी कंसेप्ट आ गया हुआ है। लेकिन मैं इसको ऐड ही बोलूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं या जब पढ़ाया जा रहा होता है तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को यही नाम मोस्टली जो है ना वो बताया जाता है। तो हमने एक्चुअली ऐड करना है इसके अंदर। तो ये ऐड क्या करेगा, ये डाटा ऐड करेगा। डाटा ऐड करेगा ये वाला। तो इसका जो टाइप होगी वो फिर ऑब्वियसली ये वाली होगी डाटा टाइप। तो हम इसको जो है कांस्टेंट रेफरेंस से ना इसी का जो ये वाली जो टाइप है वो हम ले लेंगे बाय रेफरेंस और इसको हम कह सकते हैं डाटा। तो ये लेगा और इसको जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर उसने ऐड कर देना है। तो अब टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऐड, तो इसके अंदर क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर्स का है तो यहाँ पे मैं जो है इसके अंदर इंटीजर्स जो हैं वो ऐड कर सकता हूँ। तो अभी ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे ये तीन जो डॉट्स हैं उसके नीचे वो भी आ रहे हैं। तो जो डेफिनेशन फॉर दिस वाज नॉट फाउंड वो भी हमें बता रहा है। तो हम इसको यहाँ पे चुपके से ऐड जो इम्प्लीमेंट है वो भी कर लेते हैं। अब इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे जो अटेंशन है वो पे करें क्योंकि ये जो है ये वाला ऐड मेथड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम एक लिस्ट है तो उसके अंदर क्योंकि जब हमने लिस्ट जो लिंक लिस्ट है उसका जो इंट्रोडक्शन था फर्स्ट वीडियो थी इस सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लिंक लिस्ट है वो एक्चुअली नोड्स का कलेक्शन होती है और आपको वो याद भी होगा। तो अब नोड्स जो हैं वो हमने नोड बनाने हैं और नोड के अंदर हमने डाटा रखना है और नोड जो होगा वो एक्चुअली एक रूम ही है ना, या रूम आप उसको कह लें, या एक एरे है। दो जो वेरिएबल्स हैं उनका एक डिब्बा सा है, उसी को हम नोड कहते हैं। तो एक उसके हिस्से में हम डाटा रखते हैं और दूसरे के अंदर हमने एक वो किल्ली सी लगानी होती है जिसके साथ हमने रस्सी बांध के तो आगे वाला जो कमरा है या नोड है उसके साथ हमने उसको बांध देना होता है। यानी कि जब भी हमने डाटा रखना है तो उसके लिए हमें एक रूम चाहिए, एक नोड चाहिए जिसके अंदर हम उसको रख सकें। तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं कि भाई हमें एक नोड जो है उसका पॉइंटर चाहिए क्योंकि ये हीप एलोकेटेड होगा। तो हम उसका जो नोड पॉइंटर है वो हमें चाहिए। और इसको हम जो है मैं जो करवाते हुए इसको नाम रूम ही रखना पसंद करता हूँ। और हम इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे न्यू नोड और इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ डेटा और नल पॉइंटर के साथ। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्टर नहीं है, इनिशियलाइज़र जो है वो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दिया है। एक्चुअली कॉल तो कंस्ट्रक्टर ही होगा। एनीवे वो जो भी है, लेकिन ये क्योंकि इसके फर्स्ट पे जो है वो डाटा पड़ा हुआ है, फर्स्ट जो हमने यहाँ पे जो तरतीब है अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। फिर हम इसका जो है ना ये एक्चुअली फिर हम इस पॉइंटर को ये असाइन करवा रहे होंगे और ये जो है इसको नल पीटीआर होगा तो ये एरर आएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये जो डाटा है इसको इसके इक्वल कर देगा और ये जो नल पीटीआर है ये हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। अब ये नल पीटीआर जो है ये मैं यहाँ पे नल पॉइंटर मतलब ये इसको क्यों कर रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि इसका जो लास्ट नोड होता है वो नल पॉइंटर होता है, यानी कि वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ही बताने वाली एक चीज़ थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसका जो लास्ट वाला नोड होगा ना वो ऑलवेज़ नल पॉइंटर होगा। यानी कि जब भी हमें एक नोड ऐसा नोड मिल जाए कि जिसका जो लिंक है या ये वाली जो ये वाला यानी कि पॉइंटर है, अगर ये नल पॉइंटर आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि इधर हमारी लिस्ट जो है वो ख़त्म हो रही है। यही तरीका भी होता है
एक लिस्ट को जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो जब भी नेक्स्ट जो है या लिंक जो है ये वाला यानी कि पॉइंटर, ये अगर नल पीटीआर आ जाए यानी कि ये किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, ये इधर अर्थ हो गया हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये इसका लास्ट है। तो अभी क्योंकि जब भी हम न्यू नोड ऐड करते हैं ना तो उसका जो लिंक होती है, जो पॉइंटर होता है, उसको हम नल पॉइंटर रखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। अब इसके अंदर हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड हम किस तरह से करेंगे कि भाई जो सबसे पहली जो किल्ली होती है ना वो हमने हेड के साथ बांधनी होती है, क्योंकि इससे चीज़ जो है उसने स्टार्ट होना होता है। तो हम यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं कि ये जो इसका जो मैं बोलूँगा कि जो हेड है उसको मैं इक्वल करना चाहता हूँ, ये वाला जो नोड हमने ऊपर से एक्चुअली इसका नाम हमने रूम रखा है उसके इक्वल मैं करना चाहता हूँ। और जो टेल है वो भी क्योंकि अभी के लिए जिधर से ये स्टार्ट हो रहा है उधर ही ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए वो भी इसी के इक्वल होगी। यानी कि ये दोनों पॉइंटर्स जो हैं ये इस टाइम पे अभी के लिए सेम जो हमारा पॉइंटर है उसी को या नोड है उसको पॉइंट कर रहे होंगे, और जो हमारे पास साइज़ है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इतना करने से ना हमें जो इसके अंदर जो हमारा जो नोड है वो ऐड हो जाएगा अब। लेकिन ये पहले वाला तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जब ये दूसरे वाला कॉल होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या होगा, जब ये अगर आप यहाँ पे इसको ट्रेस करें, ये 90 के साथ तो आ गया, ठीक है, ये हो गया, लेकिन उसके बाद 9 के साथ कॉल होगा। तो अब क्या होगा कि ये दोबारा यहाँ पे एक नोड तो कंस्ट्रक्ट होगा, अब ये 9 के साथ होगा। इस नोड के अंदर जो डाटा है वो 9 पड़ा हुआ है, और हम हेड जो है उसको जिधर वो पहले पड़ा हुआ था उधर से उठा के अब दोबारा इस वाले नोड पे रख रहे हैं। तो ये तो मतलब ये उस तरह से हमारी इस तरह से एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। हम तो चाहते थे कि हेड जो है वो फर्स्ट नोड जो इंसर्ट हो गया था वो इस पे ही रहे। हम जस्ट जो है ना ये टेल भाई जो हैं इनको बस आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये अब इधर थोड़ा सा जो इंसर्शन है ना ये एक्चुअली ये फिर कंडीशनल हो गई। तो हम इसको जो एक इफ़ जो है वो ऊपर लगा सकते हैं, तो वो इसका गार्ड जो है वो ऊपर यहाँ पे बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो काम था ये हमने करना था जब साइज़ जो है यानी कि जब और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो यानी कि ये इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, मतलब इसका साइज़ ज़ीरो है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जब हेड जो है वो नल पॉइंटर है। ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, या टेल जो है वो नल पीटीआर है। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, दिस नॉट हेड। तो या ये ज़्यादा बेहतर होता है कि ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे इसका साइज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा तरीका है ना वो ये है कि हम यहाँ पे एक बुलियन रिटर्निंग जो फंक्शन है वो बनाएं, क्योंकि वो भी हमें चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बनाता हूँ एक बुलियन का वो होगा, और ये क्या हमें रिटर्न करेगा, एक्चुअली इसका नाम होगा एम्प्टी और ये कांस्टेंट होगा, और ये हमें रिटर्न करेगा कि क्या ये एम्प्टी है जो हमारी लिस्ट है या कि नहीं। तो अगर हम इसका जो साइज़ है वो इसमें से रिटर्न कर दें, तो साइज़ जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो जो है वो जब बुलियन में कन्वर्ट होता है तो वो फॉल्स हो जाता है। यानी कि जब इसका साइज़ ज़ीरो होगा तो ये एक्चुअली फिर बोलेगा कि ये एम्प्टी नहीं है। तो सिंपली हमें इसका जो भी रिज़ल्ट है उसको उल्ट कर देना है और वो हमने रिटर्न कर देना है। तो जब ये ज़ीरो होगा ना तो उसका उल्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा वो, और वो बनेगा ट्रू, तो ये इधर से ट्रू रिटर्न कर देगा। जब साइज़ जो है वो आगे इंक्रीज़ हो गया हुआ होगा, 1 होगा या कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, तो जब वो नॉट होगी तो वो ट्रू क्योंकि होगी, तो उसको जब हम नॉट करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, तो इधर से फिर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये हो गया बड़ा कूल सा काम। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर ये एम्प्टी है तो फिर आपने ये वाला काम जो यहाँ पे हमने आपसे करवाया था, ये वाली 2 लाइंस, ये आपने यहाँ पे करनी है, और इसको भी इधर ही ले आएँ, बाद में इसको बाहर निकालेंगे। अगर ऐसा नहीं है देन आपने एल्स के अंदर जो है वो क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास जो टेल होगी ना, क्योंकि अभी के लिए टेल किधर है, अभी के लिए टेल उस वाले नोड पे है जो 90 पे थी। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टेल है उसकी जो लिंक है ना उसको हमने इक्वल कर देना है इस रूम के। तो ये एक्चुअली क्या होगा, अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें, वैसे उधर भी आप देख सकते थे, लेकिन एनीवे ये वाला जो नोड है जिसके अंदर 90 था इसको हमने अब जोड़ दिया है
उस वाले नोड के साथ जिसके अंदर हमने अब 9 रखा है। तो यही हमने करना भी था। 9 किसके अंदर है? 9 इस रूम वाले नोड के अंदर है, जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, ये वाला इस वाली फंक्शन कॉल में जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है। हमने बोल दिया कि जो टेल की लिंक है उसको इसके इक्वल कर दो। तो टेल किधर पॉइंट कर रहा था? पहले किधर कर रहा था? वो 90 को पॉइंट कर रहा था। तो उसका जो नेक्स्ट है, यानी कि जो उससे जो उसकी लिंक है, जो उसका जो नोड पॉइंटर था, उसको हमने इस वाले नोड के इक्वल कर दिया। तो इतना तो काम हो गया। लेकिन जो टेल है वो अभी भी इसी को पॉइंट कर रही है, इसी वाले नोड को। तो वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि अब वो इधर आ जाए, क्योंकि टेल अब इधर आ गया, हेड इधर है और टेल इधर है, यानी कि इधर अब एंड हो रहा है ना। तो वो हम कैसे करेंगे? वो भी हम भाई ऐसे बोलेंगे कि टेल जो है उसको भी आप रूम के इक्वल कर दो। तो अब ये क्या होगा कि जो टेल है वो भी उठ के इस पे आ जाएगी और दैट्स इट। मतलब ये 2 लाइनें लिखने से हमारा जो है वो काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हम इसका जो साइज़ है उसको भी यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं। तो ये करने से हमारा जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो अब ना इसको जितनी मर्ज़ी आप इसके अंदर नोट्स इंसर्ट करते जाएं, ये आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा और होना चाहें तो आप इसको मतलब नो एक्सेप्शन भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो कर रहा। और इसी तरह से आप जो साइज़ टी रिटर्निंग जो है हम यहाँ पे एक बना लेते हैं साइज़, क्योंकि वो भी एक होता है कॉन्स्ट नो एक्सेप्शन थ्रोइंग। तो ये क्या करता है? रिटर्न करता है इसका जो साइज़ है, सिंपली उसी को रिटर्न कर देता है। साइज़ फंक्शन निकाल करना, वो बहुत गलत कमेंट हो जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पे भी इसको ट्रैवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ और यहाँ पे इनपुट करके, तो मैं कहता हूँ कि जो लिस्ट है उसका जी साइज़ हमें बताएं। और इतना जो है वो हम यहाँ पे अब करते हैं कंपाइल एंड रन। तो हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि ये इतना जो है अब हमारा काम कर रहा है। तो अब इतना जो करने से हमारा काम तो हो गया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। मतलब ये इधर रिपीट हो रही है ये लाइन, और ये नहीं हम करना चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर से निकालें, क्योंकि ये दोनों केसेस में हो ही रही है। तो भाई इसको ना आप इधर ले आएँ, मतलब कि ये कंडीशन जो है वो इस पे लागू नहीं होती। तो ये क्योंकि हर केस में होना ही है, तो इसको बाहर निकाल दो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कंपाउंड असाइनमेंट यूज़ करके, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि रूम जो है वो और जो हेड है, इन दोनों को रूम जो है वो पॉइंट कर दो। तो एक लाइन हमारी ये भी होगी ख़त्म। अब यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको बाय द वे ये पहले वाला जो था वही पसंद है तो आप वही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको दोबारा जो है उस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने इसीलिए वो किया था। अब मैं वैसे आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अगर आपको वो पसंद है तो आप वो रखना अगर चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको भी हम कंपाउंड असाइनमेंट इसकी जो है वो कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर ये वाली जो टेल है इसको हम बाद में यहाँ पे करें, तो ये अब क्या होगा, क्योंकि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये राइट टू लेफ़्ट जो एसोसिएटिव होता है ना, तो ये सबसे पहले इसको असाइन करेगा और फिर जो है टेल भी वो इसको असाइन हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो टेल है ना, वो क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुई हुई, तो ये टेल अभी इस वाले नोड को पॉइंट कर रही होगी उस टाइम पे। तो इस वाले नोड के नेक्स्ट की बात हो रही है इधर। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि हम इसको ये भी असाइन कर रहे हैं। तो ये जो तरतीब है ना, ये आपने वैसे ख्याल रखना है कि ये है जो जस्ट टेल है, दिस द टेल जो है ये पहले आए और टेल की लिंक जो है वो बाद में आए, क्योंकि अगर आप इसको बाद में लिख देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इतना लिखने से हमारा जो है ये भी एक ही लाइन बन जाएगी और दैट्स इट। मतलब हम ये कंडीशन इधर चेक कर रहे हैं, अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ये करेंगे। और साइज़ जो है वो हम क्योंकि अनकंडीशनली अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। ये जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगेन मैंने ये जस्ट आपको दिखाया दोनों तरीके, आपको जैसा इजी लगता है आप वो कर लें। मैंने आपको वो पहले भी करके दिखाया, ये जो 2 लाइंस में हो रहा था। तो ये हम यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट जो है उस तरह से, पता नहीं इसको कंपाउंड असाइनमेंट ही कहते हैं या पता नहीं क्या इसको कहते हैं, लेकिन ये मतलब जो इस तरह से होता है।
लेकिन ये भी इतना करने से भी हमें वही आउटपुट मिलेगी। अभी हमारे पास ट्रैवर्सिंग का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो इसका काम है वो स्टिल वही हो रहा होगा। सो होपफुली आपको जो ऐड मेथड है उसकी समझ आ गई है। अगर आपको नहीं आई तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपने इससे ज़रा भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। और आपको कोई अब अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कुछ जो है वो रह गया है, तो वो आप कमेंट के अंदर पॉइंट आउट करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उससे जानकारी हासिल कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू। बल्कि उससे पहले मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ये एक्चुअली प्लेलिस्ट का हिस्सा है। अगर आप पहले कोई वीडियो आपने नहीं देखी तो एक्चुअली ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है। आपको अभी तक पता चल ही गया हुआ होगा क्योंकि मैं कुछ पीछे रेफरेंस जो हैं वो कर रहा होता हूँ। तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करें और तरतीब से वीडियोस देखें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one.